शपथ ग्रहण में जो दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया या उसके बाद विदेश नीति के जो मसले आते होंगे, उन सब को देख के आपको क्या लग रहा था कि फॉरेन अफेयर्स को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? जैसे कि कुछ आलोचक जिस प्रकार की बात कहते हैं और जो आपने खुद ही अनुभव किया, जो देखा, वो क्या था? इन्होंने सोच रखा था, आपको तो शायद मालूम ही होगा, मैं आपके लिए कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन हो सकता है कुछ आपके श्रोतागण नहीं जानते हों। जब ये आरएसएस में थे और पार्टी से इनका कुछ जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई, तो ये अमेरिका गए थे और अमेरिका में इन्होंने लगभग सभी स्टेट का भ्रमण किया, सभी स्टेट का भ्रमण किया। इन्होंने खुद बताया है। कैसे करते थे? तो कहते थे मैं टाइम टेबल देखता था, ग्रे हाउंड बस थी वहाँ की, उससे जाता था। हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के कैपिटल में उस समय पहुँचता था जब रात हो जाए, बस स्टेशन पे ही खाना खा लेता था, वहीं के बेंच पे सो जाता था, वहीं की सुबह की सुविधाओं का उपयोग करता था और फिर बस में बैठ के उस स्टेट को देखता था, शाम को फिर लौट आता था। तो आप सोचें कि 50-51 स्टेट्स, उनका सबका भ्रमण करना, बीजिंग का 3 बार भ्रमण करना, जापान के जो बाद में प्रधानमंत्री हुए उनके साथ व्यक्तिगत मित्रता, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट इनमें था कि देश की विदेश पॉलिसी कैसी हो, और यह हमेशा ही विश्वास करते थे कि देश का विकास और विदेश की नीति दोनों में कहीं न कहीं एक मेल होना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है, मैं समझता हूँ इनके मन में विदेश नीति क्या हो, इसके ब्रॉड कंटूर्स जो थे वो बड़े साफ थे। उसमें यह समझौता नहीं करना चाहते थे और यही चाहते थे कि जो विदेश के अधिकारियों की टीम हो वह उनकी विचारधारा के अनुसार कार्य करे। पहले के प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम करने का जो तरीका था और जो बदलाव आप लोगों के समय आया है, उसमें कैसा कोई कंटिन्यूटी दिख रही थी या लग रहा था कि पहले कुछ और था, अब ये चीज़ें चेंजेस के तौर पे आई हैं? इनका एकमात्र प्राथमिकता यह थी कि जब देश एक है, लक्ष्य एक है, तो अधिकारी अलग अलग राय क्यों देते हैं? इसके बारे में प्रायः वो कभी कभी असंतोष ना भी कहूँ तो निराशा व्यक्त करते थे कि ऐसा क्यों हो जाता है कि वित्त मंत्रालय उसी विषय को दूसरी दृष्टि से देखता है, विभागीय सचिव दूसरी दृष्टि से देखते हैं और दोनों कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। तो वह यह चाहते थे कि जब पत्रावली उनके समक्ष आए या मीटिंगों में जब राय दी जाए तो उससे पहले प्रमुख सचिव उनसे बात करके उसमें एक मत पर ले आए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। यह कार्य उन्होंने मुख्य रूप से प्रमुख सचिव को दिया हुआ है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे सामने डिसीजन जब प्रस्तुत करें तो आप अपने डिसीजन को मुझ पर शिफ्ट मत करिए कि साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं, लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं, अब आपके समक्ष है। He disliked this kind of difference of opinion being presented to him. He wanted a consensus to emerge and should be presented to him. Equally important was कि वो यह भी चाहते थे कि जब उनके निर्णय हो जाए उनके स्तर से, तो प्रमुख सचिव उस योजना के क्रियान्वयन में सक्रिय भाग लें और अगर क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आए तो या तो अपने स्तर पे सॉल्व करें, और उन्होंने यह अनुमति दे रखी थी कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वह हस्तक्षेप करेंगे। विशेष रूप से पार्टी से रन स्टेट्स में यदि कोई स्लो पेस होता था और हम लोग जा कर के उन्हें बताते थे तो वह संबंधित मुख्यमंत्री से बात करने की उनकी प्रवृत्ति है।
वो ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो वो अपनी बात को कन्वे कर देते थे, बहुत इफ़ेक्टिवली कन्वे करते थे। बहुत सारे पद पे जब अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आप लोग जाते होंगे उनके सामने, तो लिस्ट जब आप रखते होंगे तो वो तरीका कैसे होता था, कैसे पिक किया जाता था? आप लोग जो लिस्ट देते थे उसको सीधे वो ओके कर देते थे या फिर कोई अपना ओपिनियन या पैनल मांगते थे, क्या होता था? अधिकारियों के बारे में तो मेरा अनुभव प्रारंभ के 4-5 दिन में ही हो गया था। उस समय हमारे सहयोगी जो वर्तमान में प्रमुख सचिव हैं श्री मिश्रा, इन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया था, क्योंकि इनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र को श्री मिश्रा देखने लगे। तो मैं गया था और मेरे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी गए और प्रस्ताव रखा गया कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में। कुछ इन्होंने भी कहे थे कि इनको तत्काल इनका स्थानांतरण किया जाए, तो वो पूरी व्यवस्था लेकर हम लोग गए। तो हर एक केस में एक नाम हम लोगों ने प्रस्तुत किया जो हमने और कैबिनेट सेक्रेटरी ने समझा कि वो सर्वोत्तम है। इन्होंने सुनने के बाद केवल एक प्रस्ताव को पास किया, जो एक स्थानांतरण का विषय था, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इस अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया जाए। बाकी सब के लिए उन्होंने कहा देखिए ये मेरे साथ नहीं चलेगा, मेरे साथ आप पैनल लाएंगे, पैनल के गुण दोष आप लिख सकते हैं और फिर आप छोड़ देंगे उसे। उसके बाद मैं आपको निर्णय बता दूंगा और वह निर्णय फाइनल होगा। तो ये बड़ा क्लियर था that he wanted a say in matters of selection, appointment of secretaries and equivalent jobs. ईमानदारी की अगर बात करें तो उस लिहाज से मिनिस्टर्स हों या फिर टॉप ब्यूरोक्रेट्स, इन सब पे एकदम से नज़र रहती है प्रधानमंत्री की, पीएमओ की, कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ये अलर्टनेस एकदम से रहता है। अलर्टनेस तो रहता है, लेकिन देखिए इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की बहुत प्रमुख भूमिका है। मैं कहीं न कहीं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा भूमिका प्रधानमंत्री कार्यालय की है, और उसकी सबसे न्यूनतम आवश्यकता जो है, लेकिन वह सबसे सिग्निफिकेंट आवश्यकता, अत्यंत एक्सक्लूसिव आप समझें, वह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की खिड़कियां खुली होनी चाहिए। यदि आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना बंद कर दिया, मिलने का सिलसिला बंद हो गया, लोगों के वर्ग विशेष की बातें सुनने का अगर अवसर बंद हो गया, तो बहुत सारी निष्ठा के प्रश्न हों, योजनाओं के क्रियान्वयन के हों, या कभी कभी सार्वजनिक हित के हों। प्रधानमंत्री कार्यालय में हम लोग कोई ऐसे ऑल नोइंग सुप्रीम नहीं है। हमें जिनसे बात होती है उन्हीं की बात सीख के हम आगे भाषण देते हैं। तो उनकी बातें सुनी, ठीक लगी, निर्णय किया कि इतने हाइडल प्लांट हैं, इतने रोक दिए जाएं। प्रधानमंत्री जी के पास गए, उन्होंने उसका राजनीतिक पहलू देखा, मुख्यमंत्री को बुलाया, अकेले में बात की, और मुझे उस समय का याद है, मैं आगे नहीं जानता क्या हुआ, कि वह हाइडल प्लांट्स रोक दिए गए थे। तो यह एक जो विंडो है, ये एक तरीके से फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री को जाती है, और ये बहुत ही वाइबल है। जो आप लोग कभी कभी प्रश्न एक पूछते हैं, प्रधानमंत्री को सब चीज़ें कैसे पता लगती हैं? तो इसलिए कि यदि उनके पास ये इस प्रकार की विंडो और पब्लिक की विंडो और मिनिस्टर्स की विंडो ये सब फीड कर रही होती हैं, तो उनके जानकारी आ जाती है।
ही इज़ वेरी रिसेप्टिव टू दिस। मैं तो याद है हाइडल प्लांट्स को रोकने में मुझे उनका कितना समर्थन प्राप्त हुआ था।